नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एलवाई डिग्री कॉलेज कायमगंज, फर्रुखाबाद। मैं आज अपनी चर्चा धर्मनिरपेक्षता पे करना चाहूँगा। इसका मुख्य कारण है, कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं। समाज में धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ को लेकर काफ़ी मतभेद है, भ्रम की स्थिति है। अतः मैं समझता हूँ कि इसकी व्याख्या करना उचित है। यदि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता के 4 अर्थ लिए जाते हैं। पहला स्वभाव के अर्थ के रूप में, जैसे अग्नि का स्वभाव जलना, पानी का स्वभाव शीतलता। दूसरा कर्तव्य या नैतिकता के रूप में, जैसे राजा का अपना धर्म राजधर्म, विद्यार्थी धर्म। जैसे गांधी जी ने कहा कि धर्म विहीन राजनीति एक मृत शरीर के समान होती है। तो यहाँ पे धर्म का अर्थ नैतिकता या कर्तव्य के रूप में लिया गया है। जो तीसरा अर्थ है धर्म का, वह पंथ, मजहब और संप्रदाय से संबंधित है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और चौथा अर्थ जो है वह साधना पद्धति के रूप में है, अर्थात हर धर्म के लोगों को का एक पारलौकिक लक्ष्य होता है। उस पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी अपनी साधना पद्धति। पश्चिम के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताएं। पहला, धर्म के प्रति तटस्थता का भाव। दूसरा, विज्ञानवाद। तीसरा, इहलौकिकता। और चौथा, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। धर्मनिरपेक्षता को लेकर 2 अवधारणाएं हैं। एक, जिसे हम उग्र धर्मनिरपेक्षता या नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। दूसरी अवधारणा जो है वह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की है। पहली अवधारणा नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, उसमें यह माना जाता है कि धार्मिक अभिव्यक्ति को कभी भी कानून के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जैसे आप देखिए, फ्रांस के विद्यालयों में धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। दूसरी अवधारणा जो सभी धर्म को समान सम्मान देने की बात करती है और सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का अबाध रूप से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देती है। यह निरपेक्षता की जो बात करती है इस धर्म निरपेक्षता में, वह पंथ, मजहब और साधना पद्धति से है। भारत में मूलतः इसी सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। इसलिए हमारी संविधान की प्रस्तावना में 22वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। अब हम एक राष्ट्र के रूप में धर्मनिरपेक्ष हैं कि नहीं हैं, इसको देखना है। यदि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो समानता के अधिकार के अंतर्गत सभी का, चाहे वो कोई भी धर्मावलंबी हो, सभी को कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण दिया जाता है। किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव की मनाही है। लोक नियोजन में भी किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 23 में देखा जाए तो जहाँ पे कहा गया है कि राज्य अनिवार्य, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य अपने नागरिकों से अनिवार्य श्रम ले सकता है, किंतु यह भी प्रतिबंधित है कि इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव ना किया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हर व्यक्ति, हर धर्म के देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी हों, उनको अपने धर्म को अबाध रूप से या बिना किसी बाधा के किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जाती है। उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। धार्मिक संस्थाओं को अन्य कई स्वतंत्रताएँ दी जाती हैं। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को कई अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी राजनिधि द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्था होगी, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या कभी ऐसी प्रार्थना होती है तो वहाँ पे किसी भी को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है, हालांकि वह अभी लागू नहीं हुआ है। इसी तरह वयस्क मताधिकार, जो हमारे यहाँ नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार, वयस्क मताधिकार है, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारा संविधान
जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करता है। हालांकि हमारी धर्मनिरपेक्षता जो है वह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।